सुप्रभात। एक अभूतपूर्व कार्यक्रम ये हुआ। दिल्ली की अभी कितनी गजब घटनाएं घटी हैं इस पिछले 3 दिनों के अंदर। मैं देख रहा था ये हो क्या रहा है। एक ऐसी विज्ञान न्यूरोथेरेपी जिसको भी बहुत अधिक जानते तो हैं, अब तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन तो भी कितने लोग इकट्ठे होकर आए, 200-250 लोग। 250 लोगों के बीच में ऐसी दिव्य और महान विभूतियों का आना। एक ऑर्गेनाइजेशन में जिन को मैंने निवेदन किया वो सभी का आना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों का लगातार 3 दिन आशीर्वाद और मार्गदर्शन रहना, और इनसे भी बड़ी बात जो भीड़ को देखकर नॉर्मली आते हैं या कहीं बहुत विशेष बात हो वहां आते हैं, वो है अपने राज्य की मुख्यमंत्री का आना। मुख्यमंत्री के आने के बाद जो मुख्यमंत्री की स्पीच है, अगर हम उसको सुनते हैं तो स्पीच में कहीं भी वो अपना प्रचार या कुछ और ऐसा कुछ नहीं कर रही है। वो एक ही बात कर रही है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप बहुत लोगों की सेवा करते हैं। ये दिल्ली और ये मेरी सरकार, आपके सुझावों के आधार पर आप मुझे सुझाव दीजिए कि मैं दिल्ली में ऐसा क्या अच्छा कर सकूं। मतलब ये बहुत बड़ी बात है, बड़ा अद्भुत बात है। सीएम आकर सीधी कहती है, और कहती नहीं है। एक होता है कि किसी के बीच में जाकर उसकी तारीफ कर देना, लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या होती है कि जो वो बोल रही है ना, उन्होंने एक बार भी कहीं लिखा हुआ कागज नहीं देखा। इसका मतलब वो हमारे बारे में कितना अध्ययन करके आई हैं, कितना समझकर और जानकर आई हैं, और कितना अपनापन उन्होंने अपने शब्दों में दिखाया। उनकी स्पीच में अपनापन कितना दिखाया। और इससे और बड़ी और सुपर बात ये होती है, उनके टोटल सोशल मीडिया हैंडल्स पर, चाहे उनका फेसबुक पेज हो, चाहे उनका ट्विटर हो, चाहे उनका इंस्टाग्राम हो, या फिर हो न्यूज़पेपर्स में भी कहीं भी उन्होंने विषय से हटकर कोई प्रचार नहीं किया। उन्होंने सीधा कहा न्यूरोथेरेपी से दिल्ली वालों का हित हो सकता है, आप मुझे बताइए क्या करना है। मतलब कमाल की बात है जो उन्होंने बात बोली। उन्होंने क्लियर बात बोली। मैं मतलब हर जगह अपने जो उनका सोशल मीडिया है उसकी मैंने छोटी सी क्लिप देखी, जो शॉर्ट्स है उसके अंदर अपना कार्यक्रम ऊपर और नीचे, और वो जो बोल रही हैं वो यही कह रही हैं, आप अपने मुझे सुझाव दीजिए ये न्यूरोथेरेपी मेरी दिल्ली के लिए कैसे कल्याण का कारण बने, मैं आपके साथ मिलकर कैसे नए सेंटर्स यहाँ शुरू कर सकूँ। बहुत बड़ी बात है ये, है ना, बहुत बड़ी चीज़ है। तो एक छोटे से कार्यक्रम में आना, तो कार्यक्रम बेशक छोटा हो लेकिन हीरा तो हीरा ही होता है ना। हीरा की परख जौहर ही जानता है, सीएम भी जानते हैं, और संघ के और बाकी सब अधिकारी लोग जानते हैं कि ये विज्ञान जिस दिशा में चल पड़ा है और जो इसने माइलस्टोन ले लिए हैं, सरकारी मान्यताएं जिसकी हो गई हैं, ये सब कब बोल पाते हैं। आप कुछ बोल रहे हैं ऐसा करेंगे साहब, मुझे लगता है सारे देश में ना सबको सुखी कर देते हैं, स्वस्थ कर देते हैं। अब करोगे काय से? बोले क्या कर रहा है? बोले कहीं कुछ थोड़ा पैर दबा रहा है, इतने सुखी हो जाएगा क्या? नहीं। तो कहते हैं हाँ ठीक है बेटा करो, बेटा करो। तो ये 25 साल पहले अगर मैं ये बात कह रहा था तो ये बात उस समय नहीं आ रही थी जो आज आई। क्यों? इन 25 सालों के अंदर न्यूरोथेरेपी ने माइलस्टोन अचीव किए। माइलस्टोन अचीव किए मतलब पहले प्रोमिनेंट जगहों पर स्थापित हुई, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, हाई कोर्ट है, वहां स्थापित हुई। इसके बाद भारत सरकार का अभिन्न अंग बनी कौशल विकास के अंतर्गत, यानी पूरा करिकुलम बना। और इसके बाद बड़ा स्टेप आया वो यूनिवर्सिटी का आना, और यूनिवर्सिटी में भी इतनी सारी बुक्स का लिखना, क्योंकि सिलेबस आएगा ही संभव नहीं। इसके बाद कंटेंट निकलना, ये सबसे बड़ी टेढ़ी खीर होती है। कंटेंट कहां से आएगा? आप 4 पेज मतलब 100 पेज को 500 नहीं बना सकते, आप 10 पेज भी नहीं लिख सकते स्पीच अगर आप लिखेंगे। अगर वो कंटेंट आपके मन में है तो आप 1000 पुस्तक भी लिख सकते हो। आपके मन में अगर वो कंटेंट है
तो आप 1000 पुस्तक लिख सकते हो। और अगर आपके कंटेंट मन में नहीं है, हवाई जहाज कैसे उड़ाना चाहिए आपको पता नहीं है, आपके मन में है ही नहीं, आपने बेशक उड़ा लिया हो फिर भी उसके बारे में आप 200 पेज नहीं लिख सकते, और आपने नहीं उड़ाया और आपके मन में अगर है कि हवाई जहाज कैसे उड़ाना चाहिए, तो आप उस मन के आधार पर कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। तो 17 बुक्स के कंटेंट ये सब जब इन लोगों ने दिखाई दिए, उसके बाद उनको ये लगा यस, अब ये उस स्थान पर आ गया है रॉकेट जहाँ से इसको क्या किया जा सकता है, मानवता के लिए लॉन्च किया जा सकता है। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ये बात बोली, अब आप मुझे बोलिए मुझे क्या करना है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे यज्ञ था, धनुष यज्ञ, परशुराम जी भी उसमें थे और राम भी थे। तो राम बड़ी विनम्रता से उन्होंने जो भी था वो धनुष का भंजन कर दिया, परशुराम भी आए। जब परशुराम ने ये देखा कि नहीं, अभी तक जो मैंने किया ये उससे हटकर है, यहाँ अलग चीज है, यहाँ भगवान स्वयं राम है, तब उन्होंने कहा अब मुझे बताइए मुझे क्या करना है। हनुमान जी के साथ भी ऐसा ही था, वो शांत होकर बैठे थे, बलशाली तो पहले से थे, पवन पुत्र तो पहले ही थे, ताकत तो उनके अंदर पहले ही थी, लेकिन जब राम का काम आया और उस समय जामवंत ने उन्हें स्मरण कराया, ये हनुमान तुम्हारा जन्म ही राम के काम के लिए हुआ है, तब हनुमान को ध्यान में आया और उस समय हनुमान जी ने अपनी ताकत पूरी लगाई और ऐसी ताकत लगाई कि भगवान श्री राम से पहले किसका नाम स्मरण होने लगा, हनुमान जी का नाम स्मरण लगा। इसीलिए ये जो राम का काम है ना, ये काम किसका है जो हम कर रहे हैं, ये राम का काम है। ये राम का काम होने से जब ये इस स्थान पर आया तो ऐसे जो अनेक हनुमान जो हैं अलग अलग जगहों पर जिनके अंदर ताकत है, वो सभी इसके साथ काम करते हैं। इसी को कहते हैं जब आप किसी काम पर मन और योग से लग जाते हैं तो देवता भी आपकी सहायता करते हैं। आप अपने काम में मनोयोग से लग जाएंगे तो देवता आपकी सहायता करेंगे। हमारों की पीठ के सब लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, बहुत शुद्ध ईमानदारी से जो मेहनत और जो काम करते हैं, ये अपने काम का परिणाम है कि देवता भी आकर सहायता करते हैं, क्योंकि यही देव विध्वंस भी कर सकते हैं और यही देव निर्माण भी कर सकते हैं। देव तो देव है, निर्माण भी कर सकता है। अपनी इंटेंशन को ध्यान में रखकर ये सारी प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए एक बड़े कार्यक्रम की सफलता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।